नमस्कार, स्वागत है आपका सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, संवाद करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से ममता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर शर्मा हमें डायबिटिक और उससे जुड़ी समस्या के बारे में जानकारी देंगे और उसके उपचार को भी हमें बताएंगे। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर। सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा। सबसे पहले कि सवाल यही कि शुगर लेवल की जांच कैसे कराएं, कितना शुगर लेवल होना चाहिए कि व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सके? डॉक्टर शर्मा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर शर्मा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके सवालों पर हमसे बातचीत करेंगे और जवाब देंगे कि कैसे हम मधुमेह रोग से बच सकते हैं, कैसे सावधानी बरत सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, मैं अपना सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा। सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर कैसे हम ये चेक करें कि शुगर नॉर्मल है और कितना स्तर होना चाहिए शुगर का मनुष्य के शरीर में शुगर का कि वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सके? डॉक्टर शर्मा जी, सबसे पहले तो हमें ये जानकारी रखना चाहिए कि डायबिटीज़ हमारी फैमिली में किसी को है या नहीं है। और दूसरी बात है, अगर हमें थोड़ी भी शंका हो, यूजुअली डायबिटीज़ जो प्रेजेंटेशन होती है दो तरह की होती है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। तो दूसरी तरह की जो डायबिटीज़ है वो यूजुअली एल्डरली पॉपुलेशंस, पहले आज के ज़माने में तो खैर यंगर ऑनसेट हो गया है, इवन 20 से 30 साल के लोग भी टाइप 2 डायबिटीज़ के ग्रस्त में आ रहे हैं। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सिम्टम्स में, सिम्टम्स माने कि किसी को बार बार यूरिन हो रही है, बार बार पेशाब लग रही है और बार बार पानी पीने की इच्छा हो रही है, भूख अत्यधिक या कम हो गई है, या किसी किसी को चलने में सांस फूल रही है, या ये सब चीज़ें कि अगर किसी को भी वजन अगर किसी का कम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें अगर क्लिनिकल सिम्टम्स किसी को आते हैं तो सबसे पहला काम उनको एक रैंडम ब्लड शुगर कराना चाहिए, जो कि कहीं भी किसी भी सबसे कन्वीनियंट है, बहुत हैंडी है। और अगर रैंडम ब्लड शुगर 200 के ऊपर आता है तो मान लीजिए कि वो डायबिटीज़ है। अब इसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, उसमें से एक है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट और दूसरा होता है पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर टेस्ट, और जो कि खाने और साथ में एक HbA1c होता है। तो ये 3 टेस्ट प्रमुख होते हैं और जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। मधुमेह रोग वैसे किस चीज़ की कमी के चलते होता है शरीर में? कैसे इसकी शुरुआत होती है शरीर में? जैसे मैंने बताया कि हमारी शरीर में शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन करके हार्मोन होता है, जो कि पैनक्रियाज में सिक्रीट होता है। तो ये पैनक्रियाज में सिक्रीट होता है और ये शुगर को, कार्बोहाइड्रेट्स इन शुगर को कंट्रोल करता है। तो इसकी जो कमी हो जाती है वो 2 तरीके से, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एक तो मूलतः बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनती बॉडी में, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। और दूसरा होता है जिसमें इंसुलिन बनती ज़रूर है, लेकिन या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, या इंसुलिन की जो बीटा सेल्स, जहाँ जो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, उसको समय के साथ कुछ ना कुछ बीमारियों के साथ कमी आ जाती है। तो इंसुलिन का थोड़ा सा अभाव हो जाता है या इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाता है, और इस कारण से फिर वो डायबिटीज़ का रूप ले लेता है। ठीक है। डायबिटीज़ कितने प्रकार के हो सकते हैं डॉक्टर शर्मा? डायबिटीज़ जेनेटिक टाइप 1 जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, फिर दूसरी टाइप होती है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, और इसमें नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, जिसमें मॉडी करके आता है, जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग से पता चलता है जिसमें। और फिर तीसरी तरह की गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, यूजुअली जो गर्भवती
महिला होती हैं उसमें शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो प्रमुख अगर देखा जाए तो ये 3 तरह की डायबिटीज़ होती हैं। अगर हम बात लक्षणों की करें तो किस तरह के लक्षण एक शुगर के पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, किस तरह की तकलीफें उन्हें होती हैं शुरुआत में? शुरुआत में यूजुअली एक रेंज होता है, कोई एकदम जैसे कि सब बहुत बार प्यास लगना, बार पेशाब होना, या कुछ टाइम पीरियड से वेट लॉस होना, या भूख अत्यधिक या कम लगना, या कभी चिड़चिड़ाहटपन, कमज़ोरी, मांसपेशियों में दर्द, ये सब चीज़ें भी एक तरह का सिम्टम्स हो सकते हैं। किस तरह का खान पान रखें, सेहत का कैसे ध्यान रखें? बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स होते हैं और सबसे यूजुअल जी देखिए, जैसे कि मोस्ट ऑफ दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं, उसमें हमें प्रमुखता हमें ख्याल रखना चाहिए लाइफस्टाइल एंड डाइट का। उसके बाद ही मेडिकेशंस वी कैन यूज मेडिकेशंस। तो लाइफस्टाइल्स एंड मेडिकेशंस में हमें अपनी लाइफस्टाइल को जितना हम सात्विक बनाएंगे, जितना खाने पीने में मोस्ट प्रोबेबली नमक का सेवन कम करें, और शुगर वाली चीज़ें जो सिंपल कार्ब्स होते हैं उनका सेवन कम करें, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड्स का सेवन कम करें। खाने के लिए अगर खानी है तो हरी भाजी, हरी पत्ती वाली सब्जियां खाएं, हाई फाइबर्स वाली चीज़ें खाएं, और अगर प्रोटीन अगर ज़रूरत है तो हम कोशिश करें कि हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लें। और पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है, पानी की मात्रा अत्यधिक मात्रा में सेवन करें। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। लो फैट डाइट्स, जिससे हमारा एक डाइटरी तरीका होगा कि हम इंसुलिन को, हम डायबिटीज़ को क्योर नहीं कर सकते लेकिन प्रिवेंट कर सकते हैं और काबू में रख सकते हैं। और लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, वॉकिंग, कम से कम हमें आधे से 45 मिनट्स वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज की आवश्यकता है। मेजर मील्स में अगर हम लेते हैं तो उसके बाद हमें 10 मिनट एटलीस्ट हमें कहीं बैठना या लेटना नहीं चाहिए। एंड इवन हमारा जो बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है उसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हमें उसको कैसे प्रिवेंट करें। तो बेसिकली जितना हम फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान देंगे तो उतने हम चांसेस हैं हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सके या कंट्रोल कर सके। विशेष अगर हम प्रमुख 5 या 7 लक्षणों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो प्रमुख रूप से देखने को मिल सकते हैं एक डायबिटीज से के पेशेंट में? सबसे पहला बार प्यास लगना, फिर बार यूरिन पेशाब होना, वजन वेट लॉस होना, बार भूख लगना, चिड़चिड़ापन आना, कमज़ोरी, मांसपेशियों में कमज़ोरी, हमेशा थकान जैसा लगना, और इवन कभी आँखों की रोशनी भी कम होने लगती है, और इवन लॉस ऑफ स्लीप या लाइफस्टाइल, मतलब सांस फूलना, कुछ ड्रिजनियन एक्सर्शन होना, ये सब चीज़ें अगर आप 7 प्रमुख सिम्टम्स बोलेंगे तो उसमें हो सकता है। ये तमाम लक्षण आपने बताए, लेकिन इन तमाम लक्षणों को देखने के बाद में कुछ इसे नज़रअंदाज भी कर दिए जाते हैं। उसके चलते क्या ये बीमारी और ज़्यादा घातक हो सकती है? क्योंकि मामूली लक्षण होते हैं जैसे नींद नहीं आना, बार प्यास लगना, बार पेशाब आना, लक्षण जो बताया आपने मामूली लक्षण हैं, और अगर इनका नज़रअंदाज इन्हें कर दिया जाए तो कितनी घातक बीमारी हो सकती है हम सब के लिए? जी, यही दिक्कत है। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज होते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, इन चीज़ों को अगर आप इग्नोर करते हैं तो लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस इन फॉर्म ऑफ, जैसे डायबिटीज़ में अगर देखा जाए तो आँखों की रोशनी जा सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है,
किडनी की प्रॉब्लम जा सकती है, जो कि प्रोलॉन्ग होकर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी बन सकती है। हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक यानी कि लकवा मारने के चांसेस भी अत्यधिक बढ़ जाते हैं। और हाथों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब हाथों में जलन या पैरों में जलन या पेरिफेरी में नस मोटे हो जाते हैं, तो इन तरह की कॉम्प्लिकेशन होने के अत्यधिक चांसेस होते हैं। योग और व्यायाम इस बीमारी में कितने ज़्यादा फायदेमंद है, कितने ज़्यादा लाभदायक हैं अगर योग व्यायाम को नियमित रूप से किया जाए? 100% अगर योग और व्यायाम किया जाए तो 100% कम से कम जो पहले हम प्राथमिकता देते हैं तो वो योग और व्यायाम को ही है। और जैसे कि गवर्नमेंट इंडिया ने 2019 में लॉन्च किया था फिट इंडिया मूवमेंट, तो ये सब चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें, इन सब जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसमें लंबे समय तक आप जिनको डायबिटीज़ के रिस्क होते हैं उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और डायबिटीज़ को बिना मेडिकेशंस के कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्या भूख नहीं लगना और बार बार भूख लगना, ये दोनों लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं? बिल्कुल 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 मिलते हैं दोनों लक्षण। कैसे इससे निजात पाया जाए? जब बार बार खाना खाने का मन करे, खाना खाने का दिल करे, तो कैसे इससे निजात पाया जाए? क्या कुछ सावधानी बरतें? कैसे भोजन का सेवन हम करें कि डाइट हमारी अच्छी हो और डायबिटीज़ का खतरा भी ना रहे? देखिए, जैसे मैंने कि पहले बोला कि हम पहले सात्विक भोजन इन द सेंस कि एक तो हम प्रॉपर टाइम से खाएं और कोई बड़े मील्स, छोटे छोटे मील्स खाएं। और खाने में जैसे कार्ब्स होते हैं या प्रोसेस्ड फूड होते हैं, सिंपल कार्ब्स होते हैं, इन सब को अवॉइड करें। नॉर्मल जो सीरियल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, हरी भाजी, पल्सेस होते हैं, इन सब का सेवन ज़्यादा करें। और पानी का सेवन, फलों का सेवन, कुछ ऐसे फल हैं जो कि लो शुगर वाले फल भी होते हैं, उनका सेवन ज़्यादा करें। और तो बेसिकली अपनी डाइट में ये सब मॉडिफिकेशंस करें तो बेहतर है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अगर किस तरह के घाव लग जाते हैं या चोट लग जाती है तो उसमें सुधार होने में, उसे ठीक होने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लगता है? क्या कुछ इसके पीछे वजह होता है? साइंटिफिक रीज़न क्या है? मेडिकल रीज़न इसके पीछे क्या है, डॉक्टर शर्मा? जी, क्या है कि जो डायबिटीज़ में वुंड हीलिंग जिसको बोलते हैं, किसी को चोट लग गया तो वो घाव बढ़ना, उसमें टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि जो मैंने बोला जिसको बोलते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है कि ब्लड की धमनियाँ थोड़ी मोटी हो जाती हैं और उसमें थोड़ी परत जम जाती है। इस कारण से ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता जिस एरिया में चोट लगी है। इस कारण से उसकी हीलिंग में टाइम लगती है। और कितने वक्त के अंतराल में डायबिटीज़ का चेक कराना ज़रूरी हो जाता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए? अगर डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट में हमें नियमित चेकअप कराना चाहिए। और फिर उसमें भी हमें देखना चाहिए कि किसका डायबिटीज़ किस लेवल पे है, कंट्रोल में है या नहीं है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना चाहिए। एटलीस्ट हमें 15-15 दिन में फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल्स तो देखने ही चाहिए। और हर 3 महीने से 6 महीने में HbA1c लेवल देखनी चाहिए। ये भी डिपेंड करता है, पेशेंट्स पे डिपेंड करता है। डॉक्टर नितिन शर्मा, आपने एक बात का जिक्र किया कि आंखों की, लेकिन सेल्फ मॉनिटरिंग इज मतलब जी, आपने जिक्र किया कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है इस बीमारी के चलते, तो वो स्तर कौन सा होता है, वो लेवल कौन सा होता है कि जब इंसान अपनी आंखों की रोशनी भी खो सकता है या फिर रोशनी कमज़ोर हो जाती है? अब जब शुगर अनकंट्रोल हो या शुगर काफ़ी दिनों तक हो किसी को और वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर ना रहे हों, प्रॉपर मेडिकेशंस ना ले रहे हों, तो वो एक एडवांस रेटिनोपैथी होता है, स्टेज होता है जहाँ पे आंखों की रोशनी इरिवर्सिबली डैमेज हो सकती है और जा सकती है।
जिन लोगों को दिल की बीमारी है, हार्ट संबंधित बीमारियां हैं, उन्हें कितना और खास ध्यान रखना होता है? क्योंकि दोनों बीमारियां, जिसमें शुगर भी है, डायबिटीज़ भी है, उसके अलावा दिल की बीमारी भी है, उन्हें कितना खास ध्यान रखना होगा? क्योंकि दोनों बीमारियां बड़ी और महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादा घातक भी हैं। जी जी, दोनों डायबिटीज़ इज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए। तो जितनी जल्दी और जितने सही तरीके से हम डायबिटीज़ कंट्रोल कर सके, अब द चांसेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क उतना ही कम होता है। तो ये तो अत्यंत इम्पॉर्टेंट है कि हम शुगर लेवल्स अपना कंट्रोल में रखें। किस उम्र से इस बीमारी की शुरुआत देखने को मिल सकती है? क्या आपकी रिपोर्ट्स कहती हैं? क्या आप आप इसे नोटिस किया आपने अब तक कि कितनी उम्र के बच्चों में या वयस्कों में या युवाओं में या बुजुर्गों में ये बीमारी ज़्यादा घातक साबित हो सकती है? यूजुअली मैंने जैसे बताया कि डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का एज ऑनसेट यूजुअली 10 साल से कम के बच्चों में भी देखा जाता है। इवन 5 इयर्स न्यू बॉर्न्स में भी डायबिटीज़ पाया जाता है, इस तरह की डायबिटीज़। लेकिन थैंकफुली ये डायबिटीज़ की मात्रा 5% ही है ओवरऑल डायबिटीज़ की। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ टाइप 2 है, जो कि जिसकी अधिकता ज़्यादा है इंडिया में, वो यूजुअली ऑनसेट 40 या 50 प्लस विथ एज ही होता है। बट आजकल की जैसे लाइफस्टाइल्स हो गई है हमारी, और जिस तरह का हम खाने का सेवन कर रहे हैं, तो एज ऑफ ऑनसेट इस टाइप की डायबिटीज़ में, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया, वो काफ़ी अर्ली आने लगा है। इवन 20-30 साल के बच्चे भी आजकल डायबिटीज़ के चपेट में आने लगे हैं। जिन लोगों में आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जितनी ज़्यादा डायबिटीज़, जितने ज़्यादा जी अपनी बात पूरी करें। जितनी ज़्यादा डायबिटीज़ अगर अनडिटेक्टेड रहती है बॉडी में या अनकंट्रोल रहती है, उतनी जल्दी चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस आने के। आनुवांशिक लक्षणों की हमने बात की। आपने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो उतनी ज़्यादा घातक नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चों में, नवजात बच्चों में इस तरह की बीमारी ना हो, माता पिता में से अगर किसी एक को है, तो क्या इसके चांसेस होते हैं कि आने वाले बच्चे में भी इस तरह की बीमारी हो सकती है? जी, मेरा ये कहना नहीं है कि टाइप 1 घातक नहीं होती है, बट टाइप 1 की अधिकता कम होती है अगर इंसिडेंट वाइज देखेंगे। और हाँ, अगर हम जैसे प्रिवेंशन एक तरीका है, हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करें। जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और उनके अगर माँ बाप डायबिटीज़ हैं, उनकी फैमिली में डायबिटीज़ हैं, अगर ऐसा कुछ जीनोम है उनकी डायबिटीज़ का, तो प्रॉपर ब्लड शुगर स्क्रीनिंग हो उनकी, तो उससे काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि, और अर्ली स्टेज में अगर हमें पता चल गया कि उनको डायबिटीज़ है, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि वेदर वो इंसुलिन डिपेंडेंट है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। और हिसाब से अर्ली इनिशिएशन जिसे बोलते हैं, अर्ली इनिशिएशन ऑफ थेरेपी भी कर सकते हैं, जिससे कि वो बच्चे की लाइफस्टाइल नॉर्मल लाइफ स्पैन रहे और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। अब बात करें अगर समाधान की, तो क्या कुछ इसके उपचार हैं? कैसे इस बीमारी से पूरी तरह से निपटा जा सकता है? जी, समाधान मैं फिर से कहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है रोकथाम, और वो इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज एंड डाइट। आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है उसको देखा जाए तो हमें जितना हम अगर डेली एक्सरसाइजेस अगर करें, कम से कम 30 मिनट्स to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, और अपने डाइट पे ध्यान दें। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि प्रोसेस्ड फूड्स एंड कार्ब्स को कट डाउन करें, और हाई प्रोटीन, लो फैट और लो कार्ब्स डाइट का सेवन करें। सब्जियां और फलों का सेवन ज़्यादा करें। तो ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होगी मेडिकेशन, और मेडिकेशंस में भी दो तरह के होते हैं। एक इंसुलिन होती है जो आर्टिफिशियल रहती है, और दूसरा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स होते हैं जो मेडिकेशंस होते हैं। तो इनका सेवन भी टाइम से करें और अनुशासन से करें, और शुगर जो मॉनिटरिंग करें वो भी अनुशासन से करें। वजन कम होना और भूख बढ़ना, ये एक अहम लक्षण आपने बताया।
वज़न अगर कम होता है तो कैसे सावधानी बरतनी कि वज़न कम ना हो, क्योंकि शरीर में प्रोटीन्स का और जो तमाम आवश्यक तत्व होते हैं वो सब कम हो जाते हैं वज़न कम होने से। कई बीमारियां और भी ज़्यादा घेर सकती हैं, तो क्या कुछ ध्यान रखें, क्या कुछ सावधानी बरतें कि वज़न को हम कम होने से बचा सकें? जी जी। तो वज़न सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वज़न कम होने का रीज़न अगर डायबिटीज़ है तो हम ऐसे लोगों में यूजुअली पाया जाता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं, अगर इंसुलिन है तो हमको अर्ली इनिशिएट करें और खाने पीने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं। यूजुअली हम कोशिश करते हैं आजकल प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स पे ज़्यादा अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो दैट इज़ अगेन अ वेरी लॉन्ग वे कैन जो वज़न जो घट रही है वो जैसे मांसपेशियाँ कीटोसिस हो रही है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ दाल, इतने तरह के दाल्स होते हैं वे कि हम उसकी भी सेवन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको अगर वज़न घट रहा है और आपको डायबिटीज़ है तो अर्ली इंसुलिन इनिशिएशन बहुत ज़रूरी है। क्या डायबिटीज़ का पूरी तरह से जड़ से समाधान संभव है? बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज़ एक क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है। अगर डायबिटीज़ हो गया तो बट इट कैन बी वेरी वेल कंट्रोल्ड। आपका लाइफ स्पैन बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्पैन रहेगा और आपकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल नॉर्मल लाइफ चलेगी। तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये क्योरेबल नहीं है, बट इट इज़ वेल कंट्रोलेबल है। वे लोग जो धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, क्या उनके लिए ये बीमारी और ज़्यादा घातक हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी स्मोकिंग करते हैं, जो भी अल्कोहल लेते हैं, इनसे जो रिस्क हैं, ये एक तो शुगर लेवल्स भी ऊपर नीचे तो होते ही होते हैं और जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हैं और वो रिस्क अत्यधिक बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल स्मोकिंग और अल्कोहल तो ये मतलब बोनांजा है। अगर डायबिटीज के साथ अगर कोई इसका सेवन करता है तो उसके हेल्थ के लिए वो उतना ही एग्रीवेटिंग है। और क्या कुछ सावधानियां बरतें, क्योंकि जिस तरह से नवजात में आपने बताया कि नवजात बच्चों में भी इस तरह की बीमारियां होती है, वयस्कों में भी होती है, बुजुर्गों में भी होती है, क्या कुछ सावधानियां अलग अलग वर्गों के लिए ध्यान रखनी होगी कि इस बीमारी से जल्दी से निजात पाया जा सके? हमें ध्यान देना होगा कि पहले तो हम अगर हमारी फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है तो वो तुरंत शुगर टेस्ट कराए, तो तुरंत डायबिटिक स्क्रीनिंग करवाएं। और अगर किसी को डायबिटीज़ अगर होता है या प्री डायबिटीज़ है तो वो पहले अपने डाइट पे ध्यान दें, एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें, अपनी लाइफस्टाइल को सेडेंटरी ना बनाएं और खाने पीने में बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना बंद करें और नॉर्मल हेल्दी डाइट लें। और अगर डायबिटीज निकलती है तो अनुशासन से मेडिकेशंस लें और अनुशासन से अपनी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से हमें सावधानी रखनी होगी और डायबिटीज से हम कैसे निजात पा सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।